इस वीडियो में हम आदर्श और अनादर्श यानी कि आइडियल और नॉन आइडियल विलयन के बारे में बताने जा रहे हैं जो राउल्ट्स के नियम के हिसाब से होगा। तो आगे देखते हैं। देखिए, आदर्श और अनादर्श विलयन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। आदर्श विलयन देखिए कहेंगे किसको? राउल्ट्स का ग्राफ, जो पहला नंबर लिखिए, वह विलयन जो हर सांद्रता पर राउल्ट्स के ग्राफ को फॉलो करे उसे आदर्श विलयन कहते हैं। तो वह विलयन जो किसी भी सांद्रता पर राउल्ट्स के आदर्श विलयन वाले ग्राफ का अनुसरण ना करे, एक राउल्ट्स के आदर्श विलयन का अनुसरण करे। अब इसका मतलब क्या हुआ? नीचे में ड्राइंग बना लीजिए। अब देखिए, आदर्श विलयन का ग्राफ ऐसा होगा, एक नियमित ग्राफ, एक रेगुलर पैटर्न का ग्राफ। आंशिक दाब घट रहा है तो एक नियम से घट रहा है, इसका आंशिक दाब बढ़ रहा है तो एक नियम से बढ़ रहा है, क्योंकि सीधी रेखा मिली है। ये रहा कुल दाब आंशिक दाब दोनों का एक नियमित रेखा होगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, ये ग्राफ थोड़ा सा ऐसे डाउन में गिरते हुए अनियमित होगा, नीचे गिरते हुए, ये भी नीचे गिरते हुए अनियमित होगा। तो इसको कहेंगे निगेटिव डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और यहाँ पे ग्राफ बढ़ने लगेगा ऐसे टेढ़ा, ये भी ग्राफ बढ़ेगा, ये भी ग्राफ बढ़ेगा, तो इसको कहेंगे पॉजिटिव डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। धनात्मक विचलन दिखाने वाला अनादर्श विलयन है, एक है ऋणात्मक विचलन दिखाने वाला अनादर्श विलयन। वह सॉल्यूशन जिसके लिए डेल मिक्स H का मान 0 होता है उसे आदर्श विलयन कहते हैं। लिख लीजिए, आदर्श विलयन कहेंगे जिस विलयन के लिए डेल मिक्स H का मान 0 हो, आदर्श विलयन कहलाता है। लेकिन जिस विलयन के लिए डेल मिक्स H का मान 0 से अधिक या 0 से कम हो जाए वह अनादर्श विलयन कहलाता है। वह विलयन जिसके डेल मिक्स H का मान 0 होता है वह आदर्श विलयन कहलाता है। जबकि जिस विलयन के डेल मिक्स H का मान 0 से अधिक या 0 से कम होता है विलयन को अनादर्श विलयन कहते हैं। अब डेल मिक्स H बराबर 0 का मतलब यह हुआ कि जब आप दो वाष्पशील द्रव को मिलाते हैं तो मिलकर के जो मिश्रण बनता है उसका ताप पहले उन द्रवों के ताप से ना अधिक होता है ना कम होता है, यानी कि मिलाने के बाद तापमान में न वृद्धि होता है न कमी होता है। जबकि डेल मिक्स H 0 से बड़ा या 0 से छोटा का मतलब यह हुआ कि मिलाने के बाद उस दोनों वाष्पशील द्रवों का जो मिश्रण है उसका तापमान या तो बढ़ जाता है या नहीं तो घट जाता है। उसी तरह से आदर्श विलयन के लिए डेल मिक्स V का मान 0 होता है, जबकि अनादर्श विलयन के लिए डेल मिक्स V का मान या तो 0 से अधिक होता है या 0 से कम होता है। अब डेल मिक्स V बराबर 0 का मतलब यह हुआ कि अगर आप 50 ml एक तरह का लिक्विड और 50 ml दूसरे तरह का लिक्विड लेकर के दोनों को मिला देते हैं तो 100 ml ही रहा, 100 ml से ना ज़्यादा हुआ ना कम, तो इसका डेल मिक्स V बराबर 0 होगा। लेकिन जैसे ही आप 50 ml एक तरह का लिक्विड और 50 ml दूसरे तरह का लिक्विड लेकर के मिलाते हैं और मिश्रण का वॉल्यूम 101 ml हो जाए या 99 ml हो जाए तो इसका मतलब डेल मिक्स भी 101 के मामले में +1 होगा और 99 के मामले में -1 होगा।